सो गाइज, फिल इन द ब्लैंक्स से आपका आज का अगला वीडियो नंबर 7, जिसमें हम लोग बात करेंगे 251 से 300 तक सेंटेंसेस की। 50 सेंटेंस हम लोग ईच वीडियो में सोल्व करा रहे हैं आपको। पहला सेंटेंस कह रहा है कि ही स्लिप्ड डैश हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। उसने अपने पुराने डैश को करके फिर से पीना शुरू कर दिया। पहला है आपका स्लिप्ड ऑफ। बच्चों, ये सभी आपके फ्रेजल वर्ब हैं। जब भी हम लोग किसी वर्ब के साथ में प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो बनती है आपकी फ्रेजल वर्ब। क्या बनती है आपकी? वो फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे ये स्लिप के साथ में अलग अलग प्रपोजिशन लगा करके कुछ वर्ड बनते हैं। कौन सा पूरा फिट होगा वो देखते हैं। पहला आपका स्लिप ऑफ। स्लिप ऑफ मतलब फिसल जाना, फिसल जाना, जो कि इसका आंसर नहीं हो सकता। अगला है स्लिप बाय। स्लिप बाय मतलब गिरना। ये तो सिंपल मीनिंग ही होगा, स्लिप माने गिरना ही होता है बच्चों। अगला है स्लिप इन। स्लिप इन मतलब अचानक से डालना, अचानक डालना कोई चीज़। और स्लिप इनटू किसी कठिन अवस्था से होकर गुजरना। ही स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन। अपनी पुरानी कठिन अवस्था से होकर गुजरा और अपनी फिर से उसने शराब पीना शुरू कर दिया। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 252 देखिएगा। विद ओवर डैश इनकम माई वाइफ एंड आई कैन यूजुअली अफोर्ड 2 वेकेशन अ ईयर। हमारी जो ये सिंपल सी इनकम है, जो भी इनकम है, सिंपल मैं बोल रहा हूँ बच्चों, सिंपल इसका आंसर नहीं है। मतलब हमारी जो भी इनकम है उस इनकम में मैं और मेरी वाइफ जो है साल में सिर्फ 2 ही बार वेकेशन पे जा पाते हैं। विद ओवर सिंपल साधारण नहीं, डिस्क्रीट भी यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग नहीं देगा बच्चों, मतलब कमी के साथ में। और टिमिड माने कायर। यहाँ पे हो जाएगा आपका मोडेस्ट। क्या हो जाएगा आपका? मोडेस्ट, जो कि एडजेक्टिव है। मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली। क्या होता है? मामूली। तो जो मामूली सी इनकम है उस इनकम में वो सिर्फ साल में 2 ही बार घूमने जा पाते हैं। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डैश एज एंड एम्प्लॉयज़ वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स। इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डैश। बच्चों, यहाँ पे हैज़ के बाद आपको थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, हालांकि ये सभी फ्रेजल वर्ब हैं और सभी थर्ड फॉर्म में ही हैं। पहला है हमारा कम अपॉन, जो ऑप्शन में है, जिसका मतलब होता है अचानक मिलना किसी से। मीट सडनली, किसी से अचानक मिलना, कम अपॉन। नेक्स्ट है हमारा कम आउट ऑफ। किसी चीज़ से कोई चीज़ उत्पन्न होना, कम आउट। कम थ्रू, कहीं से बच निकलना। कम थ्रू मतलब बच निकलना कहीं से। और कम ऑफ मतलब कहीं से आना। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कम ऑफ एज एंड एम्प्लॉयज़ वेरी हाईली पेड टेक्नोक्राट्स। तो गए यहाँ पे इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। दे आर नॉट सोलिटरी फ्री लिविंग क्रिएचर्स। एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ डैश अदर फॉर्म। तो कोई भी चीज़ जो है अकेली नहीं है, फ्री क्रिएचर्स नहीं है। हर चीज़ जो है किसी दूसरी चीज़ से डिपेंड है या फिर जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जुड़ी हुई का तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। डिपेंड ऑन यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है। एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर्म्स। लाइफ का हर फॉर्म जो है किसी दूसरे फॉर्म पर डिपेंड है। पैरेलल मतलब समान है। ओवर शेडो मतलब उसी का एक रूप है, प्रारूप है। सेग्रीगेटेड मतलब अलग है। तो ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ आंसर होगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। इट आई विल टेक डैश नाउ एज आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट समवेयर एल्स। तो यानी कि कह रहा है कि मुझे कहीं और अपॉइंटमेंट में जाना है किसी और से मिलने के लिए, तो मुझे अब सिंपल सी बात है वो यहाँ से जाने की अनुमति मांग रहा है। आई विल टेक माई लीव। आई विल टेक माई लीव नाउ। अपनी अब छुट्टी लूँगा क्योंकि मुझे अब किसी से मिलने जाना है। बच्चों, टेक लीव ये आपका एक ईडियम है जिसका मतलब होता है छुट्टी लेके जाना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अ गार्डन नाइफ इज़ डैश यूज फॉर
राइट प्रूनिंग। तो बच्चों गार्डन नाइफ जो है इस डैश, मतलब नॉर्मली बात हो रही है गार्डन नाइफ की, एक स्पेशल नाइफ की जिसका आप किसी स्पेशल काम में ही इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहला वर्ड है जनरली, जो कि आपका एक एडवर्ब भी है, जिसका मतलब होता है आम तौर पर। कंपल्सरली मतलब सिर्फ निश्चित रूप पे, कंपल्सरली ही। सिस्टमेटिकली, डेली। तो बच्चों यहाँ पे आंसर होगा जनरली। एक पर्टिकुलर यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप किस चीज़ के, तो पर्टिकुलर यूज़ के बारे में हम जब बात करते हैं सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट बना के चलते हैं। अ गार्डन नाइफ इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर राइट प्रूनिंग। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यहाँ ही जो वर्ड इस्तेमाल किया उसने प्रूनिंग, PRUNING, इसका मतलब होता है कटाई छटाई करना किसी चीज़ की। आप यहाँ पे ट्रिमिंग भी लगा सकते हैं इसके आगे, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड थे, वीडिंग भी लगा सकते थे इसकी जगह पे। सीरियस थ्रेट टू अवर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कैन बी डैश विद ऑर्गेनिक कल्टिवेशन। अब यहाँ पे बच्चों दो चीज़ें काम करेंगी, एक तो बी की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, दूसरी बात यहाँ पे काम करेगा विद। किसके साथ इनमें से कौन सी प्रिपोजिशन फिक्स रहती है? जैसे कि पहला है आपका हेजन, जल्दबाजी। इम्पेटेड मतलब बाधित करना, किसी को रोकना। एग्रीवेटेड मतलब हिंसात्मक तौर पर या फिर किसी को भड़काना। और कम्बैटेड मतलब किसी का सामना करना। हालांकि बच्चों इनमें सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जिसके साथ विद आया करता है, वो है आपका कम्बैट। कम्बैट के साथ आपका फिक्स प्रिपोजिशन है जो कि विद आएगा, तो मीनिंग बेस पे भी और फिक्स प्रिपोजिशन बेस पे भी आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। माई इंडिया बाय कॉर्बेट डील्स डैश द अदर्स familiarity with and love of India. माई इंडिया बाय कॉर्बेट डील्स। अब यहाँ पे डील के साथ में या तो इन या फिर विद, ये दो आया करते हैं। आपको दोनों के ही मैं मीनिंग बता दूंगा, देखना है कि क्या आंसर हो सकता है। डील इन व्यापार करना, और डील विद कार्य करना, परफॉर्म अ टास्क। माई इंडिया बाय कॉर्बेट डील्स इन द ऑथर्स फेमिलियरिटी विद एंड लव ऑफ इंडिया। तो गैस इसका आंसर होगा आपका फोर्थ करेक्ट, कार्य करना नोट व्यापार करना। स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स डैश ऑल द प्राइज। स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स डैश ऑल द प्राइज मतलब जीत जाना। इस बच्चों तो यहाँ पे बियर ऑफ की चीज़ का होना, या फिर बोर अवे जीत कर ले जाना, या फिर उठा कर ले जाना भी। बोर ऑन यानी कि बियर ऑन की चीज़ पर प्रभाव डालना। तो क्या यहाँ पे ये दोनों सेम ही हैं, बस ये मीनिंग बदले हैं इनके, फॉर्म बदल दी है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि सेंटेंस आपका पार्ट में जाएगा, तो या तो थर्ड आएगा या फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड को तो सेकंड या थर्ड में से कोई एक आएगा। फर्स्ट और फोर्थ को आप पहले ही कट कर दीजिए, बिकॉज प्रेजेंट में ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। बोर अवे या फिर बोर ऑन। बोर अवे मतलब उठा कर ले जाना, जहाँ पे स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स बोर अवे ऑल द प्राइज, वो सारे प्राइज उठा करके ले गए। इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। थर्ड इसका आंसर नहीं होगा। विद डेंजर डैश द डोर यू कैन नॉट सिट आइडल। तो दरवाजे के लिए हम लोग हमेशा पैरेलल कंडीशन के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। आपने शायद सुना भी हो, समवन नॉकिंग एट द डोर। पैरेलल कंडीशन के लिए हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। इन मतलब अंदर, ऑफ मतलब काकी के, और नियर मतलब नज़दीक के अर्थ में। इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट ही करेक्ट। माई सर्वेंट, बच्चों सर्वेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, या तो हैज़ या फिर बस वॉज, बाकी सब तो प्लूरल है। ING फॉर्म आ नहीं सकती है। माई सर्वेंट डैश विद ऑल माई मनी। बच्चों बात हो रही है कि मेरा सर्वेंट जो है डैश ले गए, मतलब दिख रहा है साफ के भाग गया है। हैज़ रन ऑफ, हैज़ रन ऑफ। बच्चों वॉज रन अवे नहीं लगा सकते, बिकॉज अवे के साथ फॉर्म आया करता है, विद नहीं, तो इसलिए आप इसका आंसर नहीं लगा सकते। इसका आंसर आपका होगा थर्ड ही करेक्ट पूरी तरह से। द ड्राइवर वॉज डैश इंजर्ड ही डाइड विद इन एन आवर। ड्राइवर जो है बुरी तरह से घायल है, वो कुछ ही देर में गुजर जाएगा। द ड्राइवर वॉज सिग्निफिकेंटली, शानदार तरीके से या फिर अच्छे तरीके से। फैटली मतलब घातक। फेटफुली तो यहाँ पे खैर मतलब नहीं बैठता। और वाइटली मतलब ऊर्जावान, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट, घातक तरीके से। लता मंगेशकर वॉज डैश विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक।
ये बच्चों आपका एक फिक्स वोकेबलरी का फंडा है। देखते हैं इसको बच्चों ऑप्शन में हमारे साथ में क्या क्या है। गिवन विद, फाउंड विद, एंडो विद। बच्चों ये वर्ड होता है आपका एंडो। एंडो विद मतलब किसी चीज़ से निपुण होना, किसी क्वालिटी से निपुण होना, एंडो विद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। द डिकीज्ड लेफ्ट डैश हिम टू यंग चिल्ड्रन। डिकीज यानी कि जो मरने वाला था, अपने साथ में दो बच्चे छोड़ के गया है बच्चों पीछे। तो अपने पीछे दो बच्चे छोड़ गया है। लीव बिहाइंड हिम टू यंग चिल्ड्रन। इसका आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। द स्टैचू डैश अ ग्लोबल सिस्टम सिंबल्स ऑफ फ्रीडम। बच्चों ये आपका एक फिक्स प्रिपरेशन का ही फंडा है। स्टैंड्स फॉर, प्रतीक होना किसी चीज़ का। स्टैंड्स फॉर, द स्टैचू स्टैंड्स फॉर अ ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो प्रतीक है ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम का। इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, अ चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ द फैमिली। चाइल्ड जो है एक भविष्य है परिवार का। डैश नेशन, साथ ही साथ राष्ट्र का भी। एज वेल एज ऑफ अ नेशन। थर्ड आंसर, द ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव बिल्ट इन डैश अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट। द ह्यूमन माइंड जो है सीम्स टू हैव बिल्ट इन डैश अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट। आइडियाज, विचार, इंटरेस्ट, रुचि लेना, सेफ गार्ड, सुरक्षात्मक, प्रिजुडाइज मतलब पक्षपात करना। तो द ह्यूमन माइंड जो है सीम्स लगा रहता है टू हैव बिल्ट इन प्रिजुडाइज अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट, भेदभाव करने में। तो गैस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ही करेक्ट। इफ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर वर टेकन, अगर कुछ सख्त कानूनी सिक्योरिटी जो है ली गई होती, द ट्रेजिडी माइट हैव बीन डैश। तो ट्रेजिडी को जो है रोका जा सकता था। जब किसी चीज़ से रोका जा सकता था तो उसके लिए अवर्ट का इस्तेमाल करते हैं। रिमूव माने हटाना, कंट्रोल मतलब किसी को कंट्रोल करना, और रिस्ट्रेन मतलब बचना। एवर्टेड, बचा जा सकता था, किसी चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता था। तो बच्चों यहाँ पे एवर्ट किया जा सकता था। इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द टीचर एक्यूज जीतू ऑफ डैश बिकॉज शी न्यू ही कुड नेवर राइट सच एन एक्सेप्शनल पेपर। टीचर ने आरोप लगाया जीतू पर डैश करने का, क्योंकि वो जानती है कि वो इतना अच्छा लिख ही नहीं सकता। तो बच्चों नहीं लिख सकती। बोरो मतलब उधार लेने का आरोप लगाया। पायरेसी, थेफ्ट, बच्चों जब किसी का लिखित रूप में लिखा हुआ कुछ आप चुरा लेते हैं उसको बोलते हैं प्लेगरिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्लेगरिस्ट। तो प्लेगरिस्ट से बना आपका प्लेगरिज्म, किसी के लिखित सब चुरा लेना। अगर आप मेरे नोट्स, मेरे रूल्स चुरा रहे हैं तो आप प्लेगरिज्म हैं, और फिर उसे चुरा करके आप पढ़ा रहे हैं। यस गाइस, इस तरह से। नाइट केम ऑन एंड द रूम डैश डार्क। रात हुई और रूम जो है पूरा डार्क हो गया। बच्चों सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो हम इसको पास्ट में ही लेके चलेंगे। और बच्चों पास्ट में हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन के अलावा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट, ग्रीव। यस बच्चों, आगे बढ़िएगा। कह रहे कि ओनली पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड कैरिड हिम डैश द क्राइसिस। केवल धैर्य और मजबूत चीज़ें उसके इरादे कैरिड हिम डैश द क्राइसिस। तो कैरी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आप नहीं जीत पा लेना, तो बच्चों कैरी ओवर मतलब बीत जाना। कैरी अबाउट, किसी चीज़ को कहीं तक लेके जाना। कैरी आउट, बाहर निकलना। और कैरी थ्रू मीन्स किसी काम को मुश्किल दौर से लेकर गुजरना। इसका आंसर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। ऑक्टोपस आर मोस्टली शाई एंड डैश। बच्चों एंड से पहले उसने एक ऐसा वर्ड लगाया जो कि आपका शर्मिला शब्द है। ऑक्टोपस आर मोस्टली शाई एंड डैश हार्मलेस। तो बच्चों यहाँ पे शाई आपका एक एडजेक्टिव है और एंड के बाद एक एडजेक्टिव आया हुआ है, लेकिन शाई से पहले आपका आया है मोस्टली जो कि एक एडवर्ब है। आपको हार्मलेस से पहले भी लगाना होगा एक एडवर्ब।
जनरली, मेनली मुख्य तौर पर, कंप्लीटली, रेयरली नेगेटिव वे में चला जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। कम वट डैश आई शैल अडेयर टू माई प्रिंसिपल, चाहे जो भी हो मैं अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहूँगा। कम वट बच्चों ये एक इडियम है आपका, कम वट में, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, कम वट में मैं अपने सिद्धांतों पर अड़ा रहूँगा। तो बच्चों ये पूरा एक इडियमेटिक वे में, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ प्रोवर्ब है। ये एक कहावत है बच्चों, कभी हमने बचपन में याद की थी, जो आज सामने आई है बच्चों। तो ये एक लेटेस्ट तरीका हो गया एग्जाम को थोड़ा सा टफ करने का। कहावतें अभी तक तो इडियम से आ रही थी बच्चों, कहावतें जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोवर्ब्स। तो अब प्रोवर्ब भी आपके एग्जाम में आ रही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वे में दे रहा है, तो थोड़ा सा प्रोवर्ब भी याद रखनी होंगी, क्योंकि ये है एक बड़ा कैड़ा काम। क्योंकि नॉर्मली क्या हमने रूल पढ़े हैं कि डबल मॉडल वर्ब एक सेंटेंस में नहीं आ सकती ये बच्चों, और यहाँ पे मे लगाने से सेंटेंस डबल मॉडल वर्ब पर बन जाएगा। लेकिन ये एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब जिस वे में चलती है उसी वे में चलती रहेगी, उसका सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कम वर्ड में आपका फिक्स तो आएगा ही आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ये सेंटेंस फिर से रिपीट हो गए शायद। 274 देखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्टेड डैश फ्यूल प्राइजेस इन द कैबिनेट मीटिंग। बच्चों इंसिस्ट के साथ में आपका फिक्स प्रपोजिशन हमेशा चलता है ऑन, किसी बात पर जोर देना, किसी बात पर जोर डालना, इंसिस्ट ऑन। और साथ में याद रखें बच्चों, इंसिस्ट ऑन प्लस समथिंग मीन्स आईएनजी फॉर्म पे आनी है। तो बच्चों इंसिस्ट ऑन रेजिंग, क्या होगा बच्चों, रेजिंग। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। द डैश ऑफ पपीज इज फंड ऑफ मिल्क। बच्चों यहाँ पे पपियों के झुंड की बात कर रहे हैं हम लोग, पपियों के झुंड की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसे बोलते हैं लिटर, LITTER वाला, नोट लिटर वाला आपका। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। गैंग और ग्रुप इंसानों के होते हैं बच्चों, और लीटर यहाँ पे ये इन्हें लीटर वाला ही रख दिया है, जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, 1 लीटर 2 लीटर वाला। ही डैश हिज फादर, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस बच्चों। शकल मिलने से है ये इडियम, टेक्स आफ्टर, शकल मिलना। शकल मिलने के लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड और भी मुझे याद आ रहा है, वो है आपका रिजेंबल। क्या है, रिजेंबल। और इसको लेकर के एग्जाम में बहुत मिस्टेक आती है बच्चों। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ टेक आफ्टर को लेकर के, वरना अब तक रिजेंबल को लेकर के ही मिस्टेक आया करती थी, मैं देख रहा था जितनी बार भी। आज पहली बार टेक्स आफ्टर को लेकर के मिस्टेक आ रही है। हर बार रिजेंबल को लेकर के आया करती थी और मैं टेक्स आफ्टर बताया करता था बच्चों। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है शकल मिलना। फिलहाल तो यहाँ फ्रेजल वर्ब पे चली गई सेंटेंस। टेक बैक, चौकन्ना रह जाना, चौकन्ना हो जाना। टेक ऑफ, कपड़े वगैरह का ऊपरी तौर पर पहनना और ऊपरी तौर पर ही उतार देना। और बच्चों टेक आउट मतलब बाहर निकालना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे फिलहाल तो आंसर हो जाएगा टेक्स ऑफ आफ्टर। लेकिन बच्चों रिजेंबल जिसका मतलब है शकल मिलना, क्या है, इसके साथ कभी भी किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम में ये मिस्टेक दी जाती है अक्सर, रिजेंबल टू हिज फादर, अक्सर इस तरह सेंटेंस दिया जाता है, लेकिन ये रोंग है बच्चों। रिजेंबल के साथ में कोई प्रपोजिशन आपकी कभी नहीं आया करती है, ध्यान रखें। फिलहाल तो इसका आंसर सेकंड करेक्ट है। गार्ड डैश स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब गार्ड मतलब सुरक्षा। गार्ड अगेंस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक मतलब सुरक्षा बरतिए स्पेलिंग मिस्टेक केस में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। मेक हे वाइल द सनशाइन, ये कहावत है बच्चों, ये भी एक प्रोवर्ब है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। बच्चों सन आपका सिंगुलर है तो SHINES आपका आएगा। यहाँ पर इसका मीनिंग है बच्चों बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। मेक हे वाइल द सनशाइन यानी कि उगते सूरज को सलाम करना, आप ये सोच रहे हैं, इसका मतलब है बहती गंगा में हाथ धोना। तो बच्चों ये आपका फिक्स होगा, शाइन्स यहाँ पे करेक्ट। इंटरनेट कैफे ओनर्स fear that a police crackdown may cause dash damage to their business।
मे कॉज डैश डैमेज बच्चों, इरेपरेबल, इरिपेरेबल बच्चों रिपेयर से बना है आपका, इरिपेरेबल मतलब जिसे सुधारा ना जा सके, रिपेयर मतलब जिसको रिपेयर किया जा सके, इरिपेरेबल जिसको रिपेयर ना किया जा सके, अटेंडल मतलब अमर, अनटोल्ड जिसको बताया ना जा सके, रिपेयरेबल जिसको रिपेयर किया जा सके। हालांकि इंटरनेट कैफे ओनर्स फियर दैट अ पुलिस क्रैकडाउन में कॉज इरिपेरेबल डैमेज टू देयर बिजनेस, एक ऐसा डैमेज जिसको आप फिर से नहीं सुधार सकते हैं। प्यूरिस वंडर्ड dash through life with no clear ideas of where he was heading and what he wanted to accomplish. यहाँ इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब चाहिए। और एडवर्ब ये सारी ही हैं आपकी। पहला वर्ड है हमारा मैडली, मूर्खतापूर्ण तरीके से, एक्साइटेडली उत्तेजित रूप में, क्रेजली पागलों की तरह, एमलेसली निरुद्देश्य बिना किसी उद्देश्य का, वांडर माने होता है बच्चों भटकना, क्या होता है वांडर मतलब भटकना, WANDER, तो बजाओ इसके लिए एमलेसली ज़्यादा बेटर रहेगा। पिरूस वांडर्ड थ्रू लाइफ, तो पिरूस वांडर्ड एमलेसली थ्रू लाइफ, यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी वो बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा, विद नो क्लियर आइडियाज़ ऑफ वेयर ही वॉज लीडिंग हेडिंग एंड वट ही वांटेड टू अकम्प्लिश, कोई क्लियर आइडिया नहीं था कि क्या ज़िंदगी में करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द मोर ही रेमोनिस्ट्रेटेड द रेफरी द वर्स द सिचुएशन बिकम, जितना ज़्यादा वो रेमोनिस्ट्रेट करेगा रेफरी को उतनी ज़्यादा सिचुएशन आपकी रिवर्स होती चली जाएगी। रेफरी एक व्यक्ति है, और बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ व्यक्तिवाचक प्रिपोजिशन आपकी सिर्फ एक ही, वह है विद, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विद ही करेक्ट। Our teacher encouraged dash setting the poem to music। encourage मतलब प्रोत्साहित करना। अब किसको ये देखना होगा बच्चों, बात हो रही है ओवर टीचर की। बच्चों यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है, ये भी ध्यान रखें आप हमेशा। ही आपका एक सब्जेक्ट है और हीज़ आपका एक एडजेक्टिव, और यहाँ पे हीज़ ये आपका ही इज ही है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है वो हिम, बस। ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन द प्रोजेक्ट बट डैश माई हेल्प। बच्चों ये एक फिक्स प्रिपोजिशन है बट फॉर, जिसका मतलब होता है विदाउट, बट फॉर माई हेल्प मतलब बिना मेरी मदद के। तो बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फोर ही करेक्ट। दो दिस ब्लैंकेट इज़ नॉट मेड ऑफ वूल इट हैज़ अ डैश स्ट्रक्चर, हालांकि ये ब्लैंकेट नहीं बनी है वूल की, लेकिन इसके अंदर वूलन टेक्सचर है बच्चों। टेक्सचर आपका एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव है आपका वूलन। सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। नन ऑफ द गेस्ट एट मच एट द पार्टी बिकॉज द फूड लुक्ड डैश, किसी भी गेस्ट ने पार्टी में ज़्यादा नहीं खाया बिकॉज खाना देखने में लग रहा था डैश, अनअप्रोचेबल, अनऑथोराइज्ड, अनसेरेमोनियस या अनएपेटाइजिंग। बच्चों अनएपेटाइजिंग मतलब पचेगा नहीं, देख कर लग रहा था कि पचेगा नहीं, और या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसको देख करके आपको इंटरेस्ट ना आए खाना खाने में। यस, कई बार होता है ना कि मान लीजिए आप पार्टी में गए और आपको दिख रहा है कि वहाँ फास्ट फूड ही था ओनली, और फास्ट फूड खाते नहीं हैं, तो इस तरह से चीज़ें बचनी है। ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट। बच्चों ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास विश्वास करने के लिए। फिलहाल तो यहाँ पे इन आएगा, ये पक्की बात है। बिलीव के साथ भी हमारा आता है हमेशा इन, बिलीव इन। फेथ के साथ भी हमारा आएगा हमेशा इन, फेथ इन। विश्वास करने के लिए भी बहुत सारे वर्ड है, आपका है रिलाई, लेकिन रिलाई के साथ आपका आता है ओन। और बच्चों एक वर्ड और है आपका, वो है आपका काउंट, काउंट ओन। ये तो है ही आपका काउंट ऑन मतलब भरोसा करना, ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, काउंट ऑन भरोसा करना। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। द एक्यूज वॉज डैश एज द काउंसिल कुड नॉट प्रोड्यूस अ विटनेस। एक्यूज को जो है डैश कर दिया गया, मतलब लेट आउट, लेट ऑफ, लेट आउट मतलब बाहर निकालना, लेट आउट मतलब बाहर निकलना,
लेट ऑफ मतलब मुक्त करना किसी को, लेट ऑन किसी के ऊपर आरोप लगाना, लेट असाइड किसी को साइड में यानी कि एक तरफा रख देना, भूल जाना। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। लेट ऑफ मतलब आरोप मुक्त करना, तो इसका आंसर आपका सेकंड ही है करेक्ट। डैश 1000 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैव बीन आइडेंटिफाइड। बच्चों बात हो रही है 1000 स्पेसीज की, मीन्स काउंटेबल की। अब यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ एज मच एज या फिर मच एज, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए आया करते हैं। अब आपके पास बचा है एज मैनी एज या फिर एज मैनी। अब बच्चों अगर मैं लगाऊँ एज मैनी एज या फिर एज मैनी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा एज मैनी, क्योंकि पूरा रूल है आपका एज एज का या सो एज का, इसलिए आपका रॉन्ग है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। ही डैश इज मिस्टेक, ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, वो अपनी मिस्टेक समझता है। ही सोल्ड हिज मिस्टेक, ही फिनिश या ही रियलाइज, बच्चों से अपनी गलती का एहसास हुआ। ही रियलाइज हिज मिस्टेक, कुछ सेंटेंस इस तरह होना चाहिए था। द चेस प्लेयर मूव्ड हिज पीस टू अ मोर डैश पोजिशन सिक्योरिंग द विन। चेस प्लेयर मूव्ड हिज पीस टू अ मोर डैश, मोर के बाद यहाँ पर आना है एक एडजेक्टिव, मोर प्रॉफिटेबल यानी कि ज़्यादा फायदेमंद, मोर अस्पिशियस, अस्पिशियस बोलते हैं बच्चों शुभ शगुन को, एडवांटेजेस लाभदायक या फिर वर्थवाइल योग्य। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका एडवांटेजेस यानी कि थर्ड करेक्ट। इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट डैश हिम, कई साल बीत गए उससे मिले हुए, सिंस आई लास्ट मैट हिम, लास्ट आ गया है तो सेकंड फॉर्म, जबकि सेंटेंस के आखिर में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे इस तरह शब्दों का इस्तेमाल हो तो हम लोग हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। दीज म्यूरल्स आर टिपिकल डैश तमिलनाडु, टिपिकली डैश ऑन तमिलनाडु। बच्चों टिपिकली के साथ में यहाँ पे क्या बढ़ाना चाहिए, दीज म्यूरल्स आर टिपिकल डैश तमिलनाडु, टिपिकल फॉर, टिपिकल ऑन, टिपिकल विद, टिपिकल ऑफ। द फ्लाइट विल लैंड डैश 6 दिस इवनिंग। बच्चों लैंड मतलब उतरना, तो यहाँ पे फ्लाइट जो है लैंड करेगी एट 6, क्योंकि समय की बात हो रही है, समय के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। यस इवनिंग का इस्तेमाल करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स ऑफ द डे के लिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ओन का इस्तेमाल करते हैं डेज नेम के लिए प्लस और या फिर डेट प्लस मंथ के लिए। डो नॉट लाव, बच्चों लाव के साथ हमेशा आपका फिक्स प्रोपोजिशन है, एट आया करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। ही कुड नॉट कोप डैश द हैवी वर्कलोड। बच्चों कोप के साथ दो आया करते हैं आपके प्रोपोजिशन, एक तो कोप विद, एक कोप अप विद। कोप अप विद आया करता है जब कोई इसके साथ में कोई पर्सन खड़ा हो, कोई व्यक्ति खड़ा हो। यस किसी को बर्दाश्त करना, आई कुड नॉट कोप अप विद यू, तो बच्चों ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन है तो आप सिर्फ कोप विद का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, कोप विद का, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द गार्बेज हैज़ बीन डिस्पोज्ड डैश, डिस्पोज्ड ऑफ, ओ एफ एफ वाला। द गार्बेज हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। छुटकारा पाना किस चीज़ से, बच्चों यहाँ पे डिस्पोज के साथ में आपका ओ एफ वाला चलेगा, माफ़ी चाहूँगा मैं, ऑफ डबल वाला बता गया। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है अलग होना, डिस्पोज विद तो कुछ वर्ड ही नहीं है, डिस्पोज आउट मतलब बाहर फेंकना। इसका आंसर आपका होगा फॉर सेकंड करेक्ट। सी डैश कॉलेज लेट दैट डे, वो उस दिन कॉलेज लेट पहुंची थी, ये कहना चाह रहा है। तो बात हो रही है उस दिन की, पता नहीं किस दिन की। सेंटेंस आपका चलना चाहिए सिंपल पास्ट में, सी रीच्ड कॉलेज लेट दैट डे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द सन डैश ब्राइटली, बच्चों ये एक प्राकृतिक सत्य है, आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बच्चों बात हो रही है कि चमकने की, सूरज जो है बहुत तेज चमक रहा है। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, कुछ इस तरह होना चाहिए था। अब बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस को लेकर के मुझे थोड़ा डाउट है। यहाँ पे द सन शाइनिंग ब्राइटली सिंगल आईएनजी फॉर्म कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती है, और इज़म वगैरह के साथ में फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती है। तो और फर्स्ट फॉर्म वैसे भी यहाँ नहीं आएगी क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर है, सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे होना चाहिए था शाइन्स कायदेशीर तो, लेकिन वो है नहीं। तो अब आपकी मजबूरन
आपको इस्तेमाल करना होगा शोन यानी कि सेकंड फॉर्म का। लोकेश वॉज बिजी व्हेन वी डैश टू सी हिम। लोकेश वॉज बिजी व्हेन वी डैश टू सी हिम। वैन वी, बच्चों वैन के बाद आपका आएगा पास्ट में, क्योंकि वैन से पहले चल रहा है पास्ट में, तो आंसर हो जाएगा आपका वेंट टू सी हिम। और अगला सेंटेंस है लास्ट आपका, द डेट ऑफ द फंक्शन डैश नॉट बीन डिसाइडेड येट। बट तो येट की बात हो रही है, येट आपका सेंटेंस बनता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में, या तो नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा द डेट ऑफ द फंक्शन कट कर देंगे, द डेट के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा आपका हैज़। क्या हो जाएगा आपका हैज़। तो बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फिक्स करेक्ट हैज़। और बच्चों मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि 50-50 सेंटेंस हम लोग एक वीडियो पढ़ाएंगे, तो यहाँ 300 हमने कवर किया। इससे आगे के सेंटेंस के लिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।